मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एसरेटिव सेंटेंसेस हम कर चुके हैं, उसमें प्रोनाउन के चेंज, वर्ब के चेंज और एडवर्ब के चेंज हम सीख चुके हैं। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सीखने का प्रयास करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले देखते हैं, ये पार्ट 5 है हमारा। पार्ट 4 हम पूरे कर चुके हैं। सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क का प्रयोग होगा या फिर हम इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। अभी तक हम जनरल सेंटेंसेस में, एसरेटिव सेंटेंसेस में सेड के स्थान पर सेड ही लिखते थे और सेड टू के स्थान पर हम टोल्ड का प्रयोग करते थे। अब एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमास, और इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर अभी तक हमने दैट का प्रयोग किया था। अब हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अभी यहाँ एग्जांपल्स में हम क्लियर कर पाएंगे कि इफ का प्रयोग हमें कहाँ करना है, वेदर का प्रयोग कहाँ करना है, आस्क्ड कहाँ आएगा, एनक्वायर्ड ऑफ कहाँ आएगा। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो वहां पर हम उस क्वेश्चन मार्क को हटाकर उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सेंटेंस चेंज करते समय वह इंटरोगेटिव से एसरेटिव होगा और एसरेटिव होने के बाद ही उसे हम चेंज कर पाएंगे। और जो सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इज, आर, एम, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, विल, शैल एटसेट्रा, उनमें हम इफ का प्रयोग करेंगे। और जो सेंटेंसेस इंटरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, उनमें हम इन्हीं वर्ड्स को, क्वेश्चन वर्ड को ही इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर प्रयोग करेंगे। दो सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वहां पर इफ का प्रयोग, जैसा हमने बताया। दो सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हम क्वेश्चन वर्ड को सेम रखेंगे। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। द टीचर सेड टू मी, हैव यू रेड दिस। इस सेंटेंसेस में हम देख पा रहे हैं कि इसकी स्टार्टिंग हैव से हुई है और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। द टीचर आस्क्ड मी, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड और इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर इफ का प्रयोग किया। यू हैव के स्थान पर आ जाएगा और हैव यू के स्थान पर आ जाएगा। फिर यू को हम इस मी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि जैसा हमने लास्ट सेंटेंस में सीखा था, अगर यू आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, तो उसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने हैव आई का प्रयोग किया और हैव को हमने हेड के रूप में प्रयोग किया। चूंकि हमारा फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक रूल है, अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में बनेगा तो आगे आने वाले सेंटेंसेस भी पास्ट में आएंगे यदि वे यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है या कोई प्रोवर्ब नहीं है, तब हम उनके वर्ब भी चेंज करेंगे। हमने यहाँ पर हैव को हेड किया, रेड, दिस का दैट किया, बुक। दिस नियरेस्ट वर्ड है, इसको दिस को हम दैट में कन्वर्ट करेंगे। तो देख सकते हैं, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड रेड दैट बुक। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे, रजत सेड टू मी, डू यू नॉट नो मैंग, क्या आप मैंग को नहीं जानते। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा आएगा वो यस में भी आ सकता है, नो में भी आ सकता है। ऐसे सेंटेंसेस में हम इफ के स्थान पर वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ का भी कर सकते हैं लेकिन वेदर का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो रजत आस्क्ड मी वेदर यू, जैसा हमने बताया था सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो मी के कारण यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आई आएगा और फिर हम डू को पास्ट में डिड करेंगे, नॉट, नो, मैम, और क्वेश्चन मार्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इस तरह से फुल स्टॉप का प्रयोग करते हुए हम इसे एसरेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आगे देखते हैं थर्ड एग्जांपल में, आई सेड टू हिम, विल यू गो टू आगरा और कानपुर। तो जैसा हम स्टार्टिंग में कह रहे थे, जिन सेंटेंसेस में एक ऑप्शन होता है, यानी कि दो कार्यों में से एक कार्य को हमें सिलेक्ट करना होता है, आप आगरा जाएंगे या कानपुर, कॉफी पियेंगे या चाय पियेंगे, सोएंगे या फिर पढ़ेंगे, इनमें से दो का चुनाव करना है, तो भी हम इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर वेदर का प्रयोग करेंगे और जनरल सेंटेंसेस में इफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आई सेड टू का आस्क किया, हिम
यहाँ पर वेदर का प्रयोग कर रहे हैं हम। अब विल यू को यहाँ चेंज करते हैं, यू स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल बाद में, तो एसेटिव सेंटेंस हुआ। यू को फिर हम हिम के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हमने उसका सब्जेक्टिव केस ही लिखा। हिम का सब्जेक्टिव केस ही और विल का पास्ट हुआ वुड, इस आस्क्ड के कारण। टू गो टू आगरा और कानपुर। इससे आगे हम देखते हैं फोर्थ सेंटेंसेस में, तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया ना, वेदर किस लिए आया, हम आगरा या कानपुर में से एक का चुनाव कर रहे हैं। आगे देखते हैं, द पुलिसमैन सेड टू मी डिड यू सी द थीफ, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। द पुलिसमैन एंक्वायर, अगर किसी चीज की जांच करनी है, किसी चीज के बारे में पता लगाना है, पूछताछ करना, जानकारी हासिल करना, उन सेंटेंसेस में हम आस्क्ड नहीं करेंगे बल्कि एंक्वायर्ड और उसके साथ ऑफ का प्रयोग भी करेंगे, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। जो स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, बारीकियां हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखें और इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर हम कंपटीशन में जा रहे हैं तो वहां पर बहुत छोटी छोटी चीजों को पूछा जाता है, एंक्वायर्ड के बाद ऑफ का आना जरूरी है। अगर आप ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। तो एक बार देखते हैं फिर से, द पुलिसमैन एंक्वायर्ड ऑफ, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हमने इफ का प्रयोग किया। यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, इस ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मी का आई हुआ और उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया। तो आई के बाद यहाँ पर हैड सीन का प्रयोग हुआ। चूंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट से जब हम पास्ट परफेक्ट में जाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। तो आई हैड सीन द थीफ, और क्वेश्चन मार्क्स यहाँ से रिमूव होते हुए फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज को, इस बात को, इन सेंटेंसेस को बार बार देखने से चीजें समझ में आएंगी। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, यहाँ पर द पुलिसमैन सेड टू के स्थान पर एंक्वायर्ड ऑफ और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर इफ, यू यहाँ आएगा और डिड यहाँ आएगा। अब यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करते हुए आई और पास्ट इंडेफिनिट से सेंटेंस को कन्वर्ट करते हुए हैड सीन और उसके बाद द थीफ का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन मार्क यहाँ से रिमूव करते हुए फुल स्टॉप का प्रयोग। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, राजन सेड टू हर वेयर आर यू गोइंग नाउ। अब इसका दूसरा स्टेप्स आ जाता है। अभी तक हम वो सेंटेंस देख रहे थे जो हेल्पिंग वर्ब हैव, डू, विल, डिड से स्टार्ट हुए। अब हम वो सेंटेंस देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। यहाँ हमारा सेंटेंस वेयर से स्टार्ट हुआ है। तो राजन सेड टू हर वेयर आर यू गोइंग नाउ। तो राजन आस्क्ड हर वेयर, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हमने वेयर का प्रयोग किया। आर यू को चेंज करते हुए यू सब्जेक्टिव केस है, इस ऑब्जेक्टिव केस हर के अनुसार यहाँ पर हमने सी का प्रयोग किया और सी के साथ सिंगुलर में इज, और इज का आस्क्ड के कारण हम यहाँ पर वाज करेंगे, क्योंकि पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस इज इन पास्ट, देन सेकंड सेंटेंस आल्सो इन पास्ट। तो वाज का प्रयोग किया हमने। प्रिंसिपल सेड टू प्योन हाउ मेनी टीचर्स आर इन द रूम। आप इस सेंटेंस में ध्यान से देखें, हाउ के साथ यहाँ पर मैनी जुड़ा हुआ है और फिर टीचर्स, तो इसको हम पूरा कन्वर्ट करते हुए यहाँ लेकर आए। तो प्रिंसिपल सेड टू का आस्क्ड किया, पियोन और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हमने हाउ का प्रयोग किया। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया नहीं दिया गया है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट हाउ मैनी टीचर्स। तो इस हाउ के साथ मैनी जुड़ा हुआ है तो मैनी प्रयोग होगा। उसके बाद फिर टीचर्स ऑब्जेक्टिव केस है, उसको लिखना होगा और आर को हम यहाँ पर वर्ब के रूप में कन्वर्ट करेंगे। चूंकि फर्स्ट सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा, इन द रूम। क्वेश्चन मार्क एक बार फिर से रिमूव होगा और वो फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस में भी इसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं। रजनी सेड टू रीना, रजनी रीना से बात कर रही है। वेयर डू यू प्ले डेली, आप प्रतिदिन कहाँ खेलती हैं। तो रजनी आस्क्ड रीना, रजनी रीना से पूछा। वेयर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर प्रयोग किया गया। डू यू, तो यहाँ पर यू और डू अपना स्थान चेंज करेंगे। यू सब्जेक्टिव केस है तो रीना के ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने सी किया और फिर प्ले
यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में प्लेस सेकंड फॉर्म में यहाँ पर यूज की जाएगी और डेली यहाँ पर टाइम को शो करता है, वो फुल स्टॉप के रूप में यहाँ पर शो किया जाएगा। तो रजनी आस्क्ड रीना वेयर शी प्लेड डेली। इस तरह से यहाँ पर हमने वे सेंटेंसेस सीखने की कोशिश की जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब हम कल आपको कुछ विशेष सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे जो इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव में अपनी एक अहम भूमिका रखते हैं, उनका एक स्पेशल रोल है, उसको हम समझने के लिए कल की क्लास अटेंड करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।